श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गो माता की जय। सब विप्रन की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तत्संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं
नमत राक्षसान्तकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याह्वयवं शवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भाव से कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन जिनकी मंगलमयी कृपा से श्री रामायण जी की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के परम रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस कथा के मुख्य यजमान श्री देवचंद्र ठाकुर जी, उनके चिरंजीवी पुत्र श्री प्रभाष ठाकुर जी और श्री रोहन ठाकुर जी एवं परिवार के सभी सदस्यगण, श्री देवेंद्र ठाकुर जी, देवचंद्र ठाकुर जी अपने पौत्र के व्रतबंध उपनयन के अवसर पर उपनयन से पूर्व श्री रामायण जी की इस कथा का दिव्य भव्य आयोजन कर रहे हैं और हम सब इस रामायण का, इस कथा का परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। दूर दूर से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान जब किसी प्राणी पर विशेष कृपा करते हैं तो उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। और सत्संग में आकर जीव को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। जब तक
सत्संग न मिले, भगवान की कथा न मिले, तब तक जीव को कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी जीव उपाय कर ले, बिना भगवान की कथा के और बिना सत्संग के जीव को कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होत बरु, पानी से घी नहीं निकल सकता, परंतु पानी के मथने पर घी निकल जाए ये असंभव संभव हो सकता है कथनचित। सिकता ते बरु तेल, बालू को पेरने पर बालू से तेल नहीं निकल सकता, लेकिन यह भी असंभव संभव हो जाए कथनचित। परंतु बिनु हरि भजन न भव तरिय, बिना भगवान के भजन के भव सागर से पार, बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, इसे कोई काट नहीं सकता। इसलिए संसार से पार जाने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय यही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान की शरणागति करके, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए, पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के समय को बिता लें। वस्तुतः तत्व की दृष्टि से विचार करो तो ये जीवन केवल हमको आपको बिताना है बस। लोग कहते हैं जीवन में ये करना है, वो करना है, ऐसा करें वैसा करें। सब करने के बाद भी संसार में किए गए समस्त कार्यों का अंतिम परिणाम शून्य ही होता है। जिस प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े लोग संघर्ष करते हैं, वह प्रतिष्ठा भी अस्थायी नहीं रहती। इसी देश में प्रधानमंत्री के पद को पाने के लिए 50 वर्ष तक व्यक्ति राजनीति करता है, 40 वर्ष तक, तब जाकर के कहीं उस पद पर पहुंच पाता। पूरा जीवन खप जाता है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी वो प्रतिष्ठा कितने दिनों तक रहती है, ये विचारणीय है। विचार करो, 1947 में देश आजाद हुआ, तब से आज तक भारतवर्ष में कितने प्रधानमंत्री भये और किस किस काल में वो रहे और उनका कार्यकाल कितना था, उनका नाम क्या था और उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या क्या किया, अगर पूछा जाए तो क्रम से उनका नाम भी लोग नहीं बता पाए। आज इतने दिनों में ही लोग भूल गए। अगर पूछा जाए कि उनका नाम क्या है, किस क्रम से पहला प्रधानमंत्री कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम से बता दो और उन्होंने क्या क्या किया इस देश में, तो 2-4 जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम छोड़कर बाकी सबके नाम भी लोगों को याद नहीं है। तो प्रतिष्ठा भी संसार में स्थायी नहीं है और अप्रतिष्ठा, किसी का बहुत बड़ा अपमान, अनादर हो जाए तो वह अप्रतिष्ठा भी बहुत दिनों तक नहीं रहती। क्यों बोले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले भी एक दिन मर ही जाते हैं। वो उसने क्या किया ये जानने वाले भी मर करके दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए संसार में प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब कुछ अनित्य है। फिर हम सब कुछ करते हैं और वस्तुतः इसीलिए करते हैं कि जीवन का समय कटे। आखिर करें क्या? किसी से कह दो चुपचाप तुम बैठे रहो तो बैठे भी तो नहीं रह सकते, कुछ न कुछ करता ही रहेगा और करते हुए जीवन बीत जाता है। वस्तुतः जीवन को हम बिता लेते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं
कि जीवन को बिताना है और किसी न किसी प्रकार से जीवन बीत जाएगा, रो करके, हंस करके, गा करके, दुखी होकर, सुखी होकर, सिर पीट कर, सिर धुन धुन कर जीवन तो बीत जाएगा, लेकिन सही तरीका क्या है जीवन बिताने का? ये जीवन का समय हम किस कार्य में लगाएं? तो हमारे आचार्य कहते हैं समय व्यतीत करने का सबसे सुंदर उपाय है भगवान की चर्चा। भगवान की चर्चा में, भगवत विषय में हमारा समय जितना बीत जाए, ये समय बिताने का सबसे उत्तम तरीका। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम सत्संग में रहते हैं और सत्संग में हमारा समय बीतता है। ये कथा में 3 घंटे हम लोग बैठेंगे, इसको हमारे यहां आचार्यों ने कहा है कालक्षेप। इसको प्रवचन भी कहा जाता है, कथा भी कही जाती है, व्याख्यान कहा जाता है और उपन्यास भी कहा जाता है। कि अमुक आचार्य रामायण का उपन्यास कर रहे थे, माने व्याख्यान कर रहे थे। तो उपन्यास, व्याख्यान, कथा, प्रवचन, उपदेश, भाषण, जो भी कहें, ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं, परंतु हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक विशेष शब्द प्रयोग किया जाता है इसके लिए, कालक्षेप। कोई महापुरुष प्रवचन करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, तो हमारी परंपरा है, हम लोग कहते हैं अमुक स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं, अमुक आचार्य का कालक्षेप चल रहा है। इसे कालक्षेप संज्ञा क्यों दी? काल माने समय और क्षेप माने बिताना। समय बिताने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम भगवान की चर्चा में समय को बिताएं। समय तो बीतेगा ही, तो ये कालक्षेप है। और रामायण के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों के माध्यम से हम जो समय व्यतीत करते हैं चिंतन में, मनन में, व्याख्यान में, ये कालक्षेप समय बिताने का सर्वोत्तम तरीका है। और कालक्षेप में भगवान के गुण का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवत भक्ति की महिमा, इन सारे विषयों को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग कालक्षेप कर रहे हैं। भगवान श्री राम का पावन चरित्र हमारे चित्त को, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। तन को शुद्ध करने के लिए बहुत साधन है। गंगा में नहा लो तन शुद्ध हो जाए, बागमती में नहा लो तन शुद्ध हो जाए, गंडकी में नहा लो तन शुद्ध हो जाए, त्रिवेणी में स्नान करो, खूब महिमा कही है शास्त्रों में। लेकिन तन पवित्र हो, मन कैसे पवित्र? मन को किस गंगा में स्नान कराएं? क्यों बोले? तन तो नहा लेता है, मन नहीं नहाता। बड़े बड़े तीर्थों में जाओ तो जब व्यक्ति स्नान करता है गंगा में, जमुना में, तो तन तो उसका गंगा जमुना में नहाता है, उसका मन बाहर रहता, कहीं सामान चोर न ले जाए, कहीं कपड़े कोई उठा न ले जाए, मन तो वहां है। मंदिर में दर्शन करने गए, तन पहुंच गया, मन बाहर ही रह गया, जूता कहीं चोरी हो गया, 5000 का जूता है। मन कैसे शुद्ध हो? मन की शुद्धि का उपाय क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा ही एकमात्र साधन है। हम केवल आपको नपी तुली बात कह रहे हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट।
इस बात को खूब ठीक समझ लें, मन को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय भगवान की कथा है। वेदव्यास जी कहते हैं, ए तस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। बार बार हम कथा श्रवण करते रहें तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। इसीलिए लोगों ने कहा तन बहुत शुद्ध कर लो, तन पर सुंदर पवित्र वस्त्र पहन लो, पीतांबर पहन लो, मालाएं पहन लो, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ तो सब बेकार है। एक कहावत है ना कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगना बहुत जरूरी है। हमारा मन राम रंग में रंग जाए। भगवान का एक नाम ही रंग है। रंग का मतलब जो रंजित कर दे, आनंदित कर दे, हमारे स्वरूप को सुनहला बना दे, सुंदर बना दे, उसी का नाम तो रंग है। और रंग कौन है? बोले रंग ही राम है। बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। तो भगवान के रंग में हम रंग जाएं, यही हमारा रंजन जो है। और ये रंजन कैसा? रंजन का मतलब रंगना। और मन हमारा रंजित हो जाए राम रंग में, इसी का नाम मनोरंजन है। वास्तविक मनोरंजन यही है, मन का रंजन, मन को रंगना, और मन राम जी के रंग में रंगे। ये तभी होगा जब हम बार बार भगवान के पावन चरित्र को सुनते रहे। रघुबर भगति बारी छालित चित। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चित विलास, जग बूझत बूझत बुझे। भगवान के चरित्र को सुनते सुनते हमारा हृदय, हमारा मन निर्मल हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, मलात्मा, विमलात्मा लोग भी बार बार भगवान के पावन चरित्र को सुनते हैं और भगवान के चरित्र को गाते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। मां कौशल्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस आनंद को दशरथ जी महाराज संभाल पाते, तब तक महारानी कैकेयी के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और दासी ने कहा, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा, क्या समाचार है? दासी ने कहा, महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूसरे पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर दशरथ जी का आनंद 2 गुना हो गया। इस आनंद को दशरथ जी संभाल पाते, तब तक महारानी सुमित्रा के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आईं और उन दासियों ने कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी महाराज की वाणी लड़खड़ाने लगी पूछने में। दशरथ जी ने कहा, क्या समाचार है? दासियों ने कहा, महाराज मध्यमांबा श्री सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो दशरथ जी महाराज का आनंद चतुर्गुणित हो। चौथी अवस्था में 4 पुत्र की प्राप्ति। दशरथ जी बड़े भाग्यशाली हैं। 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा का फल क्या हुआ? बोले 1 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ जी ने तो पहले ही कह दिया था, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। और कैसे पुत्र होंगे? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में जिनका यश होगा और अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे, ऐसे पुत्र 4 पुत्र प्राप्त हुए। दशरथ जी महाराज के आनंद का ठिकाना नहीं। दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा, खजाना खोल दो। पहले तो जात कर्म संस्कार किया बालकों का। जन्म के तुरंत बाद जो संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। गर्भ में जीव के आने से लेकर मरने के बाद तक
मनुष्य के जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। आज स्थिति यह है कि हम झंडा लेकर के तो दौड़ रहे हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे। झंडा लेके दौड़ने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म जो शास्त्रोक्त कर्म है, विधान है, उस विधान को हम अपने जीवन में पालन करें तो धर्म की रक्षा हो। आज स्थिति यह है, इतने लोग यहां बैठे हैं, किसी से पूछा जाए 16 संस्कार का नाम क्या है आप बता दो, तो क्रम से 16 संस्कार का नाम भी नहीं। इसी कारण से हम संस्कारहीन हो चुके हैं। जिसके जीवन में संस्कार नहीं, वो संस्कारहीनता को प्राप्त करता है। और ये संस्कार की जरूरत क्यों है? बोले संस्कार किसी वस्तु की कमी को दूर कर देता है, और संस्कार उस वस्तु में गुण का आधान कर देता है, और संस्कार उस वस्तु में कुछ नया करने की योग्यता प्रदान कर देता है। 3 पॉइंट। संस्कार से जो उसमें कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे सोने को सुनार ने आग में चढ़ा करके तपाया तो जो उसमें दूसरी धातुएं थी, जो कमियां थी, कुछ मिक्सचर था, वो निकल गया, शुद्ध हो गया। एक संस्कार। दोबारा उसे पीट करके, सीधा करके, कटिंग करके अपने विवेक बुद्धि से उसने उस स्वर्ण को एक कंकण के रूप में बना दिया, कंगन के रूप में बना दिया। अब उसमें दिव्यता आ गई। पहले तो ऐसे ही सोने का टुकड़ा, ये दूसरा संस्कार हो गया। अब उसमें कार्यांतर योग्यता भी आ गई। कार्यांतर योग्यता क्या आ गई? बोले वो कंगन बना। अब वो कान में नहीं पहना जाएगा, वो नाक में नहीं पहना जाएगा, वो हाथ में ही पहना जाएगा। हाथ में पहनने की, धारण करने की उसमें योग्यता हो गई। अब कोई पुरुष, कोई देवी उस कंगन को अपने हाथ में धारण करेगी। तो वस्तु के अंदर जो दोष है उसका निराकरण, गुण का आधान और कार्यांतर की योग्यता, ये 3 संस्कारों का प्रयोजन माना जाता है। तो हमारे जीवन में इन 3 प्रयोजनों की पूर्ति कैसे हो? बोले ये जीवात्मा, आप मनुष्य बने इसके पहले क्या थे पता तो नहीं है, लेकिन मनुष्य के पहले हम मनुष्य थे ये गारंटी नहीं है। उसके पहले गधा भी हो सकते हैं, कुत्ता भी हो सकते हैं, शेर भालू भी हो सकते हैं। 84 लाख जोनियां हैं, और उन 84 लाख जोनियों में ये जीवात्मा कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर सब बनता रहा, और तत्त शरीरों में तत्त कर्मों को वो करता रहा। उस आत्मा में जो पशुता के संस्कार बैठ गए जन्म जन्मांतर के, उसको पहले दूर किया जाए। तो पशुता का संस्कार कैसे दूर होगा? बोले मानव जीवन में जब वो आएगा गर्भ में, उसी समय से संस्कार प्रारंभ होंगे, तो धीरे धीरे उसके पशुता के संस्कार दूर होंगे। फिर उसके अंदर बुद्धि, तत्व ज्ञान इत्यादि विकास हो। इसके लिए यज्ञोपवीत, व्रतबंध, वेदारंभ इत्यादि संस्कार किए जाएंगे। और फिर इसके बाद बोले जब वो संस्कार से संपन्न हो गया तब उसका विवाह होगा। क्यों? बोले अब विवाह के बाद कार्यांतर योग्यता, बोले संतान आदि को उत्पन्न करके वंश की वृद्धि की योग्यता उसे प्राप्त होगी। इसलिए इन संस्कारों का क्रमबद्ध जीवन में आधान किया जाता है। इसीलिए संस्कार का महत्व। आज स्थिति यह है कि हम संस्कारों को भूल गए, बस 2-4 संस्कार याद हैं। सामान्य लोगों में तो केवल 2 ही संस्कार रह गए, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। ब्याह संस्कार के बिना काम नहीं चलेगा, और अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। क्या करेगा व्यक्ति? मर जाने के बाद घर में तो रखेगा नहीं। ब्राह्मणों के यहाँ 2-4 संस्कार बचे हैं, व्रतबंध इत्यादि, उपनयन इत्यादि, लेकिन वह भी केवल प्रतीक मात्र रह गया। उपनयन संस्कार के बाद वेद का अध्ययन करना, वेदारंभ और आचार विचार से संपन्न होकर भक्षाभक्ष का त्याग करके वैदिक धर्म का अनुपालन करना, जो संस्कार का प्रयोजन है, वह प्रयोजन केवल प्रतीक मात्र रह गया।
इन संस्कारों के न होने के कारण ही हम संस्कारहीन होते चले जाते हैं। इन कथाओं से केवल भगवत भक्ति ही नहीं, साथ साथ सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को भी अनुभव करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, रातों रात पहुंच गए। प्रातः काल नंद बाबा ने अपने बालक का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। वेदव्यास जी लिखते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नांदी मुख श्राद्धादि करके, मातृका पूजन करके बालक का जात कर्म संस्कार किया। तो इन संस्कारों को हमें जीवंत रखने की आवश्यकता है। समय समय पर संस्कार होते रहे। अब तो आज की पंडिताई भी बड़ी विचित्र हो गई। देखो, हम व्यासपीठ पर बैठते हैं तो हम जो बात है वो कहते हैं। किसी पंडित जी को अगर बुरा लग जाए भाई तो हमको क्षमा करना। पांडित्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मणों को इन विषयों का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। जो कर्मकांड केवल व्यवहार में प्रचलित है, जिसमें दक्षिणा मिल जाएगी, अपनी रोजी रोटी चलेगी, उतना सीख लेते हैं, बाकी कुछ नहीं सीखना चाहते। ये बड़ी विडंबना। आज ब्राह्मण को विवाह कराने की पद्धति मालूम है, उपनयन कराने की पद्धति मालूम है, पिंड दानादि कर्म कराने की पद्धति मालूम है, बाकी जितने संस्कार हैं उनकी पद्धति का उनको ज्ञान ही नहीं। क्यों? बोले कहीं होता नहीं, कराने की जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए वो सीखते भी नहीं। अरे भले कोई न करता हो, लेकिन आप उसे सीखो, जानो, अपने यजमानों को प्रेरणा दो कि ये संस्कार वो करें अपने बच्चों का, तब धर्म बचेगा। केवल पार्टी बनाने से और कार्यालय बनाने से और संस्था बनाने से और रैली करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। ये बहुत कड़वा सच है। दशरथ जी महाराज ने अपने बालकों का जात कर्म संस्कार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध किया और अपने चारों बालकों का जात कर्म संस्कार किया। और जात कर्म संस्कार के बाद फिर तो महामहोत्सव मनाया गया अयोध्या में। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, खजाना खोल दो, लुटाओ, जो आए हैं उन्हें दान करो। ब्राह्मणों को, दीनहीनों को, मलिनों को, गरीबों को, देवियों को, साध्वियों को, जो आए हैं सबको दान करो। और दशरथ जी महाराज के आदेश से मंत्रियों ने खजाना खोल दिया और खूब दिया। कितना दिया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। सूतमागध बंदी जन जितने लोग थे उन सबको खूब दिया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को भी खूब स्वर्ण मुद्राएं दी, गायों का दान किया। और इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने खूब लूटा। इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सर्वस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं काहू, जेई पावा राखा नहीं काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया।
तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये। दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया, लेकिन फिर जाकर के घर देखते हैं तो सब भरा हुआ है। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये। ऐसी राम जी की कृपा बरस रही थी। महान उत्सव हुआ। दूर दूर से सुन सुन करके लोग आकर के दशरथ जी महाराज को बधाई देने लगे, महारानी कौशल्या को बधाई देने लगे, और दशरथ जी महाराज उन सबका आतिथ्य करते, सम्मान करते। एक बधाई का पद गा करके आगे चलेंगे। सभी सखियां कहती हैं, बधाई देन चलो बारी बारी। बारी बारी से हम लोग चलकर दशरथ जी महाराज को और महारानी कौशल्या को बधाई दें। और सखियां बधाई देने के लिए आती हैं। बधाई देन चलो वारी वारी। ये पद मध्य प्रदेश के रीवा के राजा महाराज रघुराज प्रताप सिंह की रचना है। भगवान के परम भक्त हुए, जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए तो जगन्नाथ भगवान का विग्रह उनको बड़ा प्रिय लगा, जिस मंदिर में ठहरे थे। आचार्यों से कहा ये विग्रह हमारे रियासत में आ जाए, वहां इनकी पूजा हो। पुजारियों ने कहा इनकी कीमत कोई नहीं दे पाएगा। उन्होंने कहा क्या कीमत होगी? बोले इनके बराबर सोना तौल करके देना पड़ेगा, तब हम देंगे। महाराज रघुराज प्रताप सिंह ने कहा उतना सोना हम देंगे, और तौल करके उतना सोना देकर उतने बड़े विग्रह लेकर के आए। आज भी रीवा में वो विग्रह विराजमान है। भगवान के परम भक्त हुए, उनकी ये रचना है और बड़े रसिक थे। विवाह के संदर्भ में भी रघुराज प्रताप सिंह जी के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मंडप में विराजमान श्री सीतारामचंद्र जी दुल्हा दुल्हन की सुंदर झांकी का वर्णन श्री रघुराज प्रताप सिंह जी ने अपने पद में किया है। बड़े रसिक भक्त हुए, उनकी रचना है ये बधाई का पद। इसका अनुभव करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बधाई देन चलो बारी बारी। 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 देन चलो बारी बारी। बधाई 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 देन चलो बारी बारी। कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। जन्मायो सुत चारी। बधाई जन्मायो सुत चारी। बधाई जन्मायो सुत चारी। बधाई जन्मायो सुत चारी। बधाई देन चलो बारी बारी। बधाई देन चलो बारी बारी। बधाई देन चलो बारी बारी। अस अवसर फिर बहुरी न पई हो। 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 धन निज भाग विचारी। बधाई धन निज भाग विचारी। बधाई धन निज भाग विचारी।
विचारी बधाई, धन निज भाग विचारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी।